नए वेट्स लगाएंगे तो पता लगेगा ना कितने रेप कर सकता हूँ। तो आज सुबह से जो जो खाया है वो डालते हैं। और प्रोटीन कितना हो गया है? 157 प्रोटीन हो गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई आज मंडे का दिन है और आज कुछ भी हो जाए वर्कआउट तो करना ही करना है। कुछ भी हो जाए ना, मतलब आज से वर्कआउट हम मिस नहीं करने। आज आर्म्स डे करेंगे और आज से 2500 कैलोरीज मिनिमम कर रहा हूँ। 2500 से 3000 कर रहा हूँ कैलोरीज मिनिमम। और मैंने अग्रेसिव कट पूरा चलाया आई थिंक 27 डेज का। 27 डेज पहले मेरा वेट था 89.5 केजीज और आज चेक करते हैं कितना वेट है मेरा। और ये मैं वेट अपना कपड़े और फोन वोन हाथ में पकड़ा हुआ हूं, उसके साथ आपको बता रहा हूं। हाँ, ये देख लें आप, वेट 87 केजीज। 87 केजीज वेट आ रहा है और मैंने 27 डेज पहले अपना अग्रेसिव कट शुरू किया था 89.5 केजीज पे। मतलब 27 डेज में 2 से 2.5 केजी मैंने वजन गिरा दिया है। मतलब मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि 2 से 2.5 केजी वजन भी गिर गया और स्ट्रेंथ जो है ना मेरी इतनी नहीं गिरी। क्योंकि जब भी कम कैलोरीज खाते हैं ना तो वेट नहीं उठता, ये वो एनर्जी नहीं होती, बहुत बार ये मसले होते हैं। मगर मैंने अपनी कैलोरीज इतनी कम नहीं की। 2000 मेरा बीएमआर है तो मैंने मिनिमम 2000 खाई, क्योंकि बीएमआर तो आपने खाना ही खाना है। कुछ भी करके आपका जो बीएमआर है आपने वो खाना ही खाना है। और आपको अपना बीएमआर कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैंने उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई, आप लोग जाके देख सकते हो। तो खैर 2.5 केजीज वेट गिर गया है और आज से 2500 से 3000 कैलोरीज खाना हम लोग वापस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये साल का गोल ही बल्किंग है। तो आ जाएं, आज का बल्किंग डे 1 शुरू करते हैं। जिसने अभी तक पंक विद नसर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। आज मैं फुल एक्साइटेड हूँ और फुल पंप टू वर्कआउट करने के लिए। काम से डन हो गया हूँ और आज का दिन शुरू कर रहा हूँ ग्रेप फ्रूट जूस से। फ्रेश ग्रेप फ्रूट जूस है। अंदाज़न इससे 200 कैलोरीज मिल जाएंगी। देखें इतना सा वो है और 200 कैलोरीज, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं बल्क में और वेट गेनिंग में। जो लोग खा पी नहीं पाते, बोलते हैं हमें भूख नहीं लगती, भाई फ्रेश जूसेस पियो। इसमें आराम से, ये 200 ml है, इसमें 200 कैलोरीज आराम से होंगी। 150 to 200 कैलोरीज तो कहीं भी नहीं गई। और मज़ेदार होता है ग्रेप फ्रूट जूस। ओए होए होए, मज़ा आ गया। अब ये खाऊंगा ना, इससे अब बूस्ट मिलेगा। अब इसके बाद अंडे बनवा रहा हूँ, अभी अंडे खाऊंगा। फिर जिम जाने से पहले अभी ये अभी फ़ौरन तो नहीं जा रहा। खैर अभी तो नहीं निकलूँगा जिम के लिए, ये खाऊंगा। आधे एक घंटे बाद प्री वर्कआउट लूँगा, फिर उसके आधे घंटे बाद जिम जाऊँगा। तो अंदाज़न अभी बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, तो 3 बजे तक जिम के लिए निकलूँगा। तो अभी सिर्फ ये 6 एग वाइट्स खा रहा हूँ और इसके बाद प्री वर्कआउट लूँगा जिसमें अच्छे खासे कार्ब लोड करूँगा, क्योंकि अब तो कैलोरीज बढ़ा दी हैं मैंने। तो अपने पुराने स्टाइल की तरह कार्ब्स वापस शुरू हो गए। खा रहा हूँ आम। आम इतना ये मस्त आया हुआ है ना, कोई फार्म से आया हुआ है एक जानने वाले के। क्या आम है। ओए ओए, मज़ा आ गया। इसलिए मैं बल्किंग जो है ना मिस कर रहा था यार। मुझे 2500 3000 तो खाना डेली पसंद है और 2500 मेरी मेंटेनेंस भी। तो डेली भी 2500 खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ेगा नहीं, ऐसे ऊपर नीचे चलते रहेगा, मेंटेन रहेगा। 2500 से ऊपर खाऊंगा डेली तो वेट बढ़ेगा। हफ्ते में 3 दिन भी 2500 से ज़्यादा खा लूँ ना, पूरे हफ्ते में जो सरप्लस ही रहूँगा। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आप डेली भी अगर सरप्लस में नहीं खा रहे ना, पूरे हफ्ते एंड ऑफ द वीक आप सरप्लस में ही रहें। तो अभी भी 2:20 ऐसे कुछ हो रहे हैं और जिम जाने का बस तैयारी शुरू कर रहा हूँ। 3 खजूर, 2 केले और 1 गिलास नारियल पानी। इससे मुझे अच्छा खासा कार्ब्स एनर्जी मिल जाएगी। ये सब फास्ट डाइजेस्टिंग चीज़ें, खजूर भी फास्ट डाइजेस्टिंग है, केले भी, और नारियल पानी तो पानी है नारियल का, तो ये भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो 40 मिनट ऐसे कुछ बाद जिम के लिए निकलूँगा, फिर जिम पहुँचूँगा, जिम जाके थोड़ा वार्म अप वगैरह करूँगा। तो जब तक खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया सुबह से जो देर से डाइजेस्ट हो। ऑरेंज जूस, एग वाइट्स, केले, खजूर, नारियल पानी सब जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। प्रोटीन मेरा अंदाज़न 20 कुछ होया होगा, मगर कार्ब्स मेरे 100 तक हो गए हैं दिन के। और अब से दिन में 350 कार्ब्स तो खाने ही खाने हैं। प्रोटीन 150 खा रहा था, अब 150 से 160 170 तक कर दूंगा। 3:30 बज रहे, जिम के लिए हो गए थोड़ा सा लेट।
तो बस अभी जल्दी से जिम की तरफ निकल रहे हैं और रास्ते में आपको थोड़ा बहुत गो थ्रू देता हूँ कि आज का क्या वर्कआउट है। तो मैंने सिर्फ डीलोड वीक में, जो मैंने आप लोगों को बताया था डीलोड वीक जिसमें वॉल्यूम भी कम रखी हुई है, फेलियर को भी ट्रेन नहीं कर रहा, वो एक हफ्ते मैंने चलाया था। उसमें मैंने अपने सारे बॉडी पार्ट्स कर लिए थे, आर्म्स, चेस्ट, शोल्डर्स, बैक, लेग सब। फिर उसका जो दूसरा हफ्ता था चेस्ट शोल्डर्स किया, बैक डे किया, फिर उसके बाद मैंने आर्म्स और लेग स्किप हो गया था चोट की वजह से, तो आर्म्स और लेग रहता है अभी भी दूसरे हफ्ते का। तो आज आर्म्स की जो पहले हफ्ते एक्सरसाइजेस की थी, मूवमेंट्स की थी, सारी वही करेंगे, मगर सबकी आज दो दो वर्किंग सेट्स करूंगा और एक सेट फेलियर को लेके जाऊंगा और एक सेट उनमें से होगा जिसमें मैं 1 रैप इन रिजर्व छोड़ दूंगा, मतलब फेलियर से 1 रैप कम करूंगा। उससे क्या होता है, बस फटीग मैनेज होती है और रिकवरी में आपको बेहतर होता है। जो मुझे देख रहे हैं उनको तो पहले से पता है कि एक मैं वर्कआउट स्प्लिट जो बनाता हूँ मैं 8 से 12 हफ्ते चलाता हूँ। तो अभी तो सिर्फ दूसरा हफ्ता ही चल रहा है, तो अभी यही वर्कआउट्स अगले 8 से 10 हफ्ते और चलेंगे। तो मैं सेम मूवमेंट्स करते रहता हूँ, मेरा सिर्फ एक फोकस होता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड। उसके अलावा मेरा कोई फोकस नहीं होता कि एक्सरसाइजेस बदलते रहूं, बॉडी में दर्द हो रहा है, सोरनेस हो रही है नहीं हो रही, मसल डैमेज हो रहा है नहीं हो रहा। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज की परवाह है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और कुछ भी नहीं। तो सेम मूवमेंट्स करूंगा पूरे 8 से 10 हफ्ते, 12 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद देखेंगे, जो भी दिल करे वो करूंगा, मगर उससे पहले सिर्फ सेम एक्सरसाइजेस करेंगे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान देंगे। और कोई मकसद नहीं है हमारा बल्किंग में। और ऑफ कोर्स बल्किंग में हमने कैलोरीज का भी ख्याल रखना है, क्योंकि साइज गेन करना है, स्ट्रेंथ गेन करनी है, तो कैलोरी ज्यादा खानी होंगी, जितनी बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा खानी होंगी। और वर्कआउट हैवी इंटेंस वर्कआउट करना होगा, इतना वर्कआउट करना होगा कि जिससे आप रिकवर कर सको। ये नहीं कि एक्स्ट्रा मसल सोरनेस हो गई, मसल डैमेज हो गया और आप रिकवर ही नहीं हो पा रहे। तो खैर बाकी क्या क्या मूवमेंट्स करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वो आपको जिम पे जाके बताता हूँ। मौसम वही 2-3 दिन से बस ऐसे ही खेल रहा है हमारे साथ, बारिश होके ही नहीं दे रही यार। हल्की फुल्की बारिश हो, अच्छी मजेदार बारिश हो, जिसको एंजॉय कर सके हम लोग। मैं आप लोगों को गाड़ी में बोला था अभी कि मैं एक्सरसाइजेस बदलता नहीं हूँ। मैं अभी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अंगूठे पे ज़मीन पे बैठ के यूँ जोर नहीं देना चाहता। अंगूठे पे पैर रखना पड़ता है, वैसे मैं यूँ बैठ के करता हूँ। तो अभी खड़े होके सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंगूठे पे जोर नहीं देना। तो खैर हो गई है, कभी कभार यूँ चलता है, मगर अगले हफ्ते से वापस मैं बैठ के ही करूँगा। अभी यूँ मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बताएगा अगर माइक की आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। पहला वर्किंग सेट कर रहा हूँ, वार्म अप्स कर लिए, खड़े होकर कर रहा हूँ, तो मुझे इतना वेट का अंदाज़ा नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है सही है, 6 से 8 रैप मेरे निकल जाने चाहिए इस वजन पे। वेट जो है हल्का हल्का है, वेट बढ़ाना होगा अगले सेट के लिए। तो मैंने बहुत ईजिली 8 कर लिए रेप्स। तो मैं फ़िलहाल इस सेट को ना वर्किंग सेट नहीं गिनूंगा एक तरीके से। अगला सेट करूँगा 6 नंबर वेट पे, अभी 5 नंबर पे और 1.25 केजी ऐड किया हुआ था। अब 6 पे करूँगा, अगर 6 मुश्किल से 8 निकले तो फिर पहला सेट भी वर्किंग सेट होना चाहिए। हर हफ्ते नई मूवमेंट्स करने का एक और ये नुकसान होता है कि आपको वेट ही नहीं पता लगता कि क्या करना है। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो अगर इस पे भी मुझसे 8 रैप लग गए तो तीसरा वर्किंग सेट भी करूँगा। 8 रैप्स नहीं लगे, 7th भी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सही है, ये वर्किंग सेट तो इससे पिछला भी वर्किंग सेट ही गिनूंगा मैं। तो अब करने जा रहा हूँ नो चीट कर्ल्स। इस पे आर्म सपोर्ट रख के कर्ल्स करेंगे। तो 12.5 केजीज यूज़ कर रहा हूँ, टारगेट बस 6 रैप्स करना है मुझे। मैं इससे आराम से 8 कर सकता हूँ, मुझे पता है, पर 6 करेंगे और फिर अगले सेट में वेट बढ़ाएंगे। ईज़िली 6 लग गए, तो अब मैं वेट बढ़ा रहा हूँ, 15-15 केजीज करूँगा। वो थोड़ा 6 करना मुश्किल होगा, तो वो वर्किंग सेट प्रॉपर होगा। ये भी वर्किंग सेट ही मैं वैसे गिनूंगा क्योंकि मैं शायद 2 या 3 रैप और कर पाता। तो रैप्स इन रिजर्व है, 2 या 3 रैप्स इन रिजर्व इसमें हो गया। अगले सेट में एक भी रैप्स नहीं छोड़ेंगे तो फेलियर करेंगे।
तो इससे टोटल 5 रैप लगे। मैंने 6 का सोचा था बट 5 लगे और 2 फेलियर। तो ये जो सेट है ना, इसके पांचों के पांचों रैप्स है ना, वो इफेक्टिव थे सारे मसल ग्रोथ के लिए। तो अब कर रहा हूँ सिंगल आर्म पुश डाउन। पिछले हफ्ते 3 नंबर पे 8 रैप लगे थे, तो इस बार 3 नंबर पे 1.25 kg ऐड कर लिया, तो ईजिली 6 तो लगने चाहिए। देखते हैं। ऑनेस्टली थोड़ा हल्का है, मैं आराम से 8 कर लेता बट मैं 6 पे रुक रहा हूँ और अगले सेट 1 kg और इसमें बढ़ाऊंगा वेट। सेट करने शुरू करने जा रहा हूँ। 1.25 kg मैंने और जो है इसमें ऐड कर दिया। अब 6 रैप निकालने की कोशिश करेंगे। अब से मैं आर्म सिर्फ मैक्सिमम 6 से 8 रैप लगाऊंगा। 4 से 6, 6 से 8 मैक्सिमम। छठा रैप काफ़ी मुश्किल था, एक और रैप निकालने की कोशिश कर सकता था बट सही है ये। तो अब दूसरी मूवमेंट सिंगल आर्म टीचर कर्ल, सिंगल आर्म टीचर कर्ल कर रहा हूँ। तो पहला सेट मैंने 12.5 kg से लिया। लास्ट टाइम 4 या 5 रैप लगे थे, मैंने बोला चलो इसमें करते हैं। सिर्फ दो रैप लगे आई थिंक मुझसे, तो उसको मैं काउंट नहीं करूँगा एज अ वर्किंग सेट। अब इससे 10 kg से मैं एक एक सेट करूँगा वर्किंग टू फेलियर, बिल्कुल टू फेलियर, क्योंकि मुझे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं करनी है। इसके 2 सेट नहीं करूँगा, एक ही सेट करूँगा टू फेलियर, भले जितने भी रैप लगे, 8 लगे, 10 लगे, 11, 12, 13, 14, जितने भी, मगर एक ही सेट करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा सेट्स नहीं करना है। और वो 12 को मैं वर्किंग सेट तो नहीं गिनूंगा, मगर ये एक ही वर्किंग सेट कर लूँगा, खैर हो गई। अब नेक्स्ट वीक के लिए पता लग गया ना कि 12.5 kg थोड़ा हैवी है, तो नेक्स्ट वीक दोनों सेट 10 से ही करूँगा। दूसरा सेट करता हूँ 10 kg से। दूसरा सेट करने जा रहा हूँ। सिर्फ 7.5 reps लगे, कोई नहीं, वापस आ जाएंगे थोड़े टाइम में। रब करने जा रहा हूँ, सिंगल आर्म ओवरहेड करूँगा। 2 नंबर पे 1.25 kg ऐड किया था पिछले हफ्ते, 8 रैप लगाए थे डीलोड वीक में, तो अब 2.5 kg की ऐड कर दी है। 1.25 kg ओवरऑल बढ़ा दिया। सही है, वेट अच्छा है, 6 और सेट इसी वेट पे लगाऊंगा। दूसरा सेट करने जा रहा हूँ, सेम वेट से 6 ही रैप लगाऊंगा। 6 से ज़्यादा रैप्स नहीं लगाऊंगा, कभी कभार 8 लगा लूँगा अगर मुश्किल लग रहा हो तो, वैसे ओवरलोड कर लूँगा। बट मेरा फोकस है 6 से 8 रैप्स में ही करना है। आर्म्स में स्ट्रेंथ बढ़ानी है मुझे इस पूरे साल। साइज़ भी गेन करना है, स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, आर्म्स में भी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। परफेक्ट वेट है, दोनों जो सेट्स है ना अच्छे निकले, 6 रैप के। काफ़ी मूवमेंट कर रहा हूँ, रोप से हैमर कर्ल्स करूँगा। 8 नंबर पिन पे लगा दिया, देखते हैं कितने रैप्स लगते हैं। मैंने कभी इतना वेट पहले लगाया नहीं है, तो आज पता लग जाएगा। नए वेट्स लगाएंगे तो पता लगेगा ना कितने रैप कर सकता हूँ, ऐसे कैसे पता लगेगा। 6 रैप लगे, 6 रैप सही है। दूसरा सेट भी इतनी वजन से लूँगा और 6 रैप लगाने की कोशिश करूँगा। तो वर्कआउट से हो गया हूँ डन, और अब मुझे मेरा जो खाने का काम है ना, उसका छोटा मोटा चीज़ें लेनी है उसके लिए, और फिर आपसे मिलता हूँ जब घर पहुँचूँगा, और खाने के वक्त मिलता हूँ आपसे मैं फिर। यार एक भंड हो गया, मैंने गाड़ी बीच प्लॉट में पार्क की थी और चारों तरफ गाड़ियों ने ना घेरा डाल दिया, मेरे पर निकलने की जगह ही नहीं बची है। एक भेलपुरी टेक अवे बस, नासर के नाम से। कितनी देर लगेगी?
ओके बॉस, थैंक यू। मौसम इतना सुहाना हो रहा है, हल्की 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 बारिशें शुरू हो गई हैं, तो भेल पूरी तो ऑर्डर करना बनता है ना यार। भैया बारिश हो रही है तेज, आहिस्ता आहिस्ता। अभी जाएंगे बारिश में, कोको को वॉक कराएंगे, मज़ा आ जाएगा। ये घर आके कोकोनट वाटर और क्रेटीन, क्योंकि आज का क्रेटीन नहीं लिया, और 2 और केले। फिर इसके बाद मैं जा रहा हूँ वॉक पर। फिर आके वॉक से शावर लेंगे और फिर खाएंगे अपना खाना, प्रोटीन। सुबह से कार्ब्स ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि कार्ब्स 350 खाने, प्रोटीन 170 खाना है, जो कि मैं 2 मील्स और रात में ग्रीक योगर्ट और इस तरह करके कर लूँगा पूरा। वो मुझे पता है, प्रोटीन मैं पूरा कर लूँगा। मेरी नीस भी आई हुई आज वॉक पे। व्लॉग में नहीं आ सकती, वो अलाउड नहीं है। फिर क्या हुआ? So she was roaming around, trying to escape. फिर केसी को बारिश में नहीं एंजॉय करा रही? बारिश नहीं था उस दफा, जब when we went there was no बारिश। 150 ग्राम्स चिकन कीमा, थोड़ी सी दाल है और 2 पराठे पोस्ट वर्कआउट। खाना पीना कर लिया, अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर पे, और वापस आऊँगा तो भेल पूड़ी खाऊंगा यार। वो जिम के बाद मैंने बोला यार पहले मील कर लेते हैं एक प्रोटीन वाली, तो इस वजह से मैंने भेलपूरी खाई नहीं। अब घर जाऊंगा वापस तो भेलपूरी खाऊंगा। तो खैर कैलोरीज की बात कर लेते हैं कि अभी जो मैंने मील खाई है उसमें कितनी कैलोरीज होंगी। 150 ग्राम्स चिकन थी उसमें पकी हुई, अंदाजन 200-220 कैलोरीज चिकन से हो गई। 2 पराठे हो गए, 360-400 कैलोरी इधर से आ गई। तो आप समझे 600-650 कैलोरीज ये हो गई, और दाल की आप थोड़ी बहुत कैलोरीज लगा लें तो 700 से 750 कैलोरीज ये इस मील से आ गई थी। और जिम से पहले 500 कैलोरीज ली थी, 550, और जिम के बाद 250 कैलोरी ली थी। तो 550 और 250 कितने हो गए? 800। और ये अभी जो खाना खाया है ये 750। तो समझे मैंने 1500 से 1600 कैलोरी समझे खा चुका हूँ। और प्रोटीन इस मील में 50 से तो ज़्यादा ही था, और सुबह मैंने 20 तक प्रोटीन खाया हुआ था। तो अंदाजन 100 ग्राम प्रोटीन अभी और खाना है दिन का। 90 से 100 ग्राम प्रोटीन और खाना है, और कैलोरीज 1000 तक तो मिनिमम और लेनी ही लेनी है। ये मेरे दोस्त की बिल्ली तो चेक करें, डर रही है। मिस्टी क्या कर रही हो? ये नीचे जा गया, सॉफ्ट सी पूरी फर बॉल है। ओए होए होए, चढ़ गई, कोई ऊपर चढ़ गई। वापस घर आ गया, और आज के दिन का ना पानी का इंटेक पूरा नहीं हुआ है। ये मैंने आधी से ज़्यादा इतनी भर के ख़त्म कर चुका हूँ, वापस इतनी भर रहा हूँ। ये रात तक ख़त्म करनी ज़रूरी है मुझे। बल्किंग हो या कटिंग, कोशिश करके 3 से 4 लीटर पानी पिया करें। हाँ, बार बार शायद बाथरूम जाना पड़ेगा, बट क्या करें, पानी से अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है। खाने का टाइम हो रहा है, मैंने हर चीज़ जो है MyFitnessPal में अपनी कैलोरीज जो है काउंट कर ली, क्योंकि आज पहला दिन है। 2500 कैलोरीज 3000 खाने का बहुत दिनों बाद, तो कैलोरीज गिन रहा हूँ। 1-2 दिन गिनूंगा, फिर छोड़ दूंगा, फिर एक आदत सी हो जाती है, पता लग जाता है कितना खाना है। तो अभी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली, जल्दी से देखते हैं खाने में क्या खा रहे हैं। 200 ग्राम मटन है, सही है, 200 ग्राम मटन है, इसमें पका हुआ मटर है, बहुत सारे आलू हैं, और 100 ग्राम चावल है। तो इस प्रोटीन से मुझे आराम से 50 to 60 ग्राम प्रोटीन तो मज़े से इस मील से मुझे मिल जाएगा। फिर मैं फ़ोन थोड़ा चार्ज कर रहा हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ बाद में, आपको पूरा MyFitnessPal पे दिखाता हूँ क्या सीन चल रहा है। तो आज सुबह से जो खाया है वो डालते हैं। सुबह उठती ग्रेप फ्रूट का जूस पिया था, वो डाल दिया। 6 एग वाइट खाए थे, डाल दिए। आम खाए थे 100 ग्राम, डाल दिए। जिम जाने से पहले 2 केले खाए थे, 80 ग्राम तक के तो थे, तो 150 डाल दिया। नारियल पानी पिया था, डाल दिया। 3 खजूर खाई थी, डाल दिया। जिम के बाद आके 3 खजूर वापस खाई थी, जो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी, बट फिर भी लिखी हुई है और आप लोगों को यहाँ डाल रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा, क्योंकि मैं आप लोग से क्या छुपाऊँ, अपने आप से तो नहीं छुपा सकता ना। नारियल पानी और ये 2 केले की चीज़ें की थी जिम के बाद, ये भी डाल दिया। फिर उसके बाद खाना खाया था, तो मैं ये पूनम का आटा यूज़ करता हूँ। 100 ग्राम आटा यूज़ कराया था 2 पराठों के लिए, और 150 ग्राम पकी हुई चिकन थी। दाल नहीं डाला मैंने इसमें, दाल क्या ज़्यादा 100 कैलोरीज होंगी, सही है, तो ये डाल दिया। अब यूँ अंदाज़ा लगाते हैं हम कैलोरीज वगैरह पूरे दिन, अब एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते। फिर रात में अभी मटन खाया था 200, मैंने 180 लिखा हुआ है, क्योंकि
फिर ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन बताता है, इतना है नहीं उसमें। वाइट राइस 100 खाया था, उसमें थोड़े बहुत आलू थे 50 ग्राम तक, और अभी ये लब्बन लिखा हुआ है, ये डे फ्रेश के नमकीन लस्सी। ये मैं जो हूँ अभी पीऊँगा सोने से पहले, अभी तो मैंने पी नहीं है, बट जो जो करूँगा मैंने लिख दिया ऑलरेडी, सही है। तो 2500 खानी है, 2174 खा ली। अब इसमें दाल भी मिला लें, ये वो करके समझ लें आप 2300 खा ली मैंने, और 200 कैलोरीज मेरे पास बची हैं, सही है। और प्रोटीन कितना हो गया है, 157 प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट 300 हो गया। तो ये सब बताने का ये मकसद है कि मेरे पास अभी भी थोड़ी बहुत कैलोरीज बची हैं, 200 कैलोरीज बची है 2500 करने में, और मैं ऊपर भी इसके खा सकता हूँ, अप टू 3000 भी खा सकता हूँ। तो ये थोड़ी सी मैंने अभी भेल पूड़ी बनाई है, इसमें 30 ग्राम आलू हैं, इसकी भेल जो है 15 ग्राम है, ये पापड़ शापड़ ये वो मिला के 15 ग्राम दाल है, और चटनी थोड़ी बहुत डाली है, देखिए इतनी वो नहीं है, सॉसी नहीं है, थोड़ी ड्राई सी है। तो इसका बताने का ये मकसद है कि भाई आप कैलोरीज में रह के सब कुछ खाएं, डरे नहीं खाने से। लोग क्या करते हैं, वो ये देखेंगे बोलेंगे ऐसे खाना खाने का क्या फ़ायदा जब आप सही से चटनी नहीं डाल रही है, वो इन्जॉय नहीं कर रहे। भाई यही तो खाने का यूं ही तो फ़ायदा है, कैलोरीज में भी रह रहा हूँ और इन्जॉय भी कर रहा हूँ अपना खाना। अब ये सर्विंग ना भेलपूड़ी की इतनी बड़ी होती थी, मैंने आधी खाई, आधी रख ली कल के लिए। तो मैं कल भी इस तरह थोड़ी सी 200-300 कैलोरीज करके एक भेलपूड़ी बनवा लूँगा, घर पे आलू उबलवा लूँगा, भेल पड़ी हुई है, पापड़ वगैरह, प्याज कटवा के, चटनी पड़ी हुई है, डलवा के खा लूँगा घर पे कल भी। तो मैं तो इसी तरह ही खाता हूँ, और मुझे इसी तरह ही पसंद है फ्लेक्सिबल डाइट रखना, कि मैं चीज़ें भी अपनी एंजॉय करूँ अपनी कैलोरीज़ के अंदर रहते हुए। अब मैंने कैलोरीज़ भी पूरी काउंट की है, वो आपको सब दिखा दिया। माई फिटनेस पैल में तो मैंने आप लोगों को डाल के दिखा दिया था कि वो लब्बन भी ये शामिल है, तो वो अभी पी रहा हूँ सोने से पहले, और साथ में एक आम भी खाऊंगा। तो 2500 से ऊपर हो गई हैं आज की कैलोरीज, आराम से 2600-2700 कैलोरीज हो गई हैं दिन की, जो कि अच्छा है आज बल्किंग का स्टार्ट लेने के लिए। और कुछ दिन तक, इस हफ्ते क्या, कुछ दिन क्या, इस हफ्ते 2500-3000 के बीच में ही खाएंगे, फिर उसके बाद 3000 से कोशिश करके बढ़ाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये साल करना है गेनिंग, सारी शर्टें है ना भर देनी है और स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। अभी 120 kg स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर रहा हूँ ना, कम से कम मुझे पहुँचना है इस साल मिनिमम 140 पहुँचना है, मतलब इस साल 20 kg और डेडलिफ्ट में बढ़ाना है, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में। व्लॉग जो हूँ मैं इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मैं इतना बड़ा ना लाइक का वो लगा दूंगा थम्स अप, कि आप लोग भूलो ना लाइक करना यार। नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, सिर्फ दबाना ही तो है जब आप वीडियो देख रहे हो। वीडियो जब स्टार्ट ही करते हो ना तो लाइक पहले दबा दिया करो, कमेंट पहले कर दिया करो, फिर वीडियो देखना शुरू करा करो। तो खैर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। जल्दी 1000 पहुंचना है ना यार, 3 महीने से पहले 1000 पहुंचना है, मतलब 6 महीने हो जाए मुझे पूरे यूट्यूब करते हुए और हम 1000 पे होंगे ना, क्या बात होगी यार। तो मिलता हूँ आपसे कल के दिन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।